नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 25 सितंबर 2022 और आज हम कवर करने वाले हैं 3 न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो 2020 की जारी की गई है उसके बारे में। ये हमारे जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है। सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट एंड हेल्थ के सब टॉपिक हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अंबेडकर सर्किट के बारे में, ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्वच्छ सुजल प्रदेश के बारे में, ये भी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कवर कर सकें। बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 जारी कर दी है, जिसके अंदर इंडिया ने एक प्रोग्रेसिव रिडक्शन देखा है आईएमआर, U5MR और एनएमआर के अंदर 2014 के बाद से। अब ये चीज़ें क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किस स्टेट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। इसके अंदर बेसिकली ये 6 पैरामीटर्स हैं जिन पर ये चेक किया जाता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो तीसरा गोल है जो हेल्थ को टारगेट करता है। उसके अंदर उसके जो टारगेट्स हैं उसको ध्यान में रखकर इसके जो रिकॉर्ड्स हैं ये लिए गए हैं। और इसके अंदर 6 ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने ये टारगेट अभी से कंप्लीट कर लिया है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। जैसे केरला है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है। और 11 ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जिन्होंने ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं ये टारगेट कंप्लीट कर लिए हैं अंडर दिस सेक्शन U5MR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अब इसी के अंदर जो U5MR हैं इसके अंदर जो फीमेल्स हैं वो हायर हैं, वो 33 की रेटिंग पर हैं और मेल्स 31 पर हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो बेसिकली क्रूड बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये बेसिकली है क्या। देखिए, क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है जब 1000 लोगों की पॉपुलेशन में जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब पर्टिकुलर 1000 लोगों के बीच कितने बच्चे पैदा हुए, तो उसे कहा जाएगा क्रूड बर्थ रेट। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कहा जाता है कि अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एक वुमन जितने बच्चे पैदा करती है उसे कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। और फिलहाल 2022 में भारत का जो करंट फर्टिलिटी रेट है वो है 2.159। ये इतने बर्थ पर वुमन भारत के अंदर जो एक औरत है वो इतने बच्चे पैदा कर रही है। और ये इसके अंदर एक डिक्लाइन आया है 0.92% का 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो। अब एक है इसके अंदर नियोनेटल डेथ्स। नियोनेटल डेथ जो है वो कहा जाता है जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी 28 दिन के अंदर किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसे नियोनेटल डेथ कहा जाता है। फिर है U5MR, इसका मतलब है अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज मोर्टेलिटी रेट। मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी भी कारणवश वो बच्चे मर जाते हैं तो उसका जो रेट है वो कितना है। मोर्टेलिटी रेट इस डायरेक्ट कनेक्ट रहता है डेथ से। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका नंबर किस तरीके से काउंट होता है, जितने भी मान लीजिए 1000 बच्चे कहीं पर पैदा हुए हैं तो उन 1000 बच्चों में से 1 साल से कम उम्र की होने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं उससे काउंट किया जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब आप अगर इस ग्राफ को देखेंगे आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसके अंदर क्रूड बर्थ रेट जैसे बताया गया है 2014 का दिया गया है कि इसके अंदर इस समय हमारा जो क्रूड बर्थ रेट था वो क्या था, 2019 में क्या था और 2020 में इस बार हमारा क्या रहा है। इसी तरह से इसके अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी दिया गया है। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट उन बच्चों के लिए है जो मात्र 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। अब देखिए, ये SRS जो है ये बेसिकली क्या है। ये एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक डेमोग्राफिक सर्वे करवाता है हर साल भारत के अंदर नेशनल और सब नेशनल लेवल्स पर। इसके अंदर ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हमारा जो BR है, DR है, ये बेसिकली क्या है, डेथ रेट और बर्थ रेट। BR और DR जो है ये आपके डेथ रेट और बर्थ रेट हैं।
और हमारी जो फर्टिलिटी है नेशनल लेवल पर या सब नेशनल लेवल्स पर वो कैसी चल रही है। और ये स्टार्ट किया गया था 1964-65 के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, ये फाउंड किया गया था 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली इसका क्या काम है कि भारत के अंदर जितने भी सेंसस होते हैं उन्हें करवाना और जो लिंग्विस्टिक सर्वे है उन्हें करना। अब इसके अंदर ये इन सर्वेज को कंडक्ट कराते हैं और इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग। और ये बेसिकली डिपेंड मेन जो है ये डेमोग्राफिक सर्वेज ही रहते हैं। बस कभी ये सेंसस से रिलेटेड है, कभी ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है, कभी किसी और चीज़ सर, लेकिन जितने भी सर्वे भारत के अंदर कराए जाते हैं वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही कराता है। इसके अंदर ये इंक्लूडेड है सेंसस ऑफ इंडिया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब एसडीजी का मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको बता रहा था, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये टोटल 17 है इन नंबर। जो थर्ड नंबर का ये गोल है ये हेल्थ से संबंधित है और बाय 2030 तक इसके अंदर ये टारगेट है कि हमें जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनकी डेथ को लगभग ख़त्म करना है, जो न्यूबॉर्न्स और चिल्ड्रंस हैं, ताकि उनकी डेथ को बिल्कुल प्रिवेंट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इसका जो मेन एम है ये है टू रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी अंडर 5 मोर्टेलिटी, कि जो नियोनेटल मोर्टेलिटी है 28 दिन के अंदर बच्चे मरते हैं और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो मरते हैं, इसको रिड्यूस किया जा सके और हो सके तो ख़त्म किया जा सके। अब बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, आप काफ़ी चर्चा में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट क्या है इस बार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई सर्किट तैयार कर रही है। उसी के तरह एक अंबेडकर साइट्स को कनेक्ट करते हुए एक पंचतीर्थ बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो पंचतीर्थ हैं ये बेसिकली एसोसिएटेड रहेंगे भीमराव अंबेडकर जी से, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेसिकली इंक्लूडेड रहेंगी, ये एक टूरिज्म एक्शन प्लान बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो की एरियाज़ हैं जहां पर भीमराव अंबेडकर कनेक्टेड रहे हैं उन्हें कनेक्ट करके एक पंचतीर्थ बनाया जा सके और उसे एज अ टूरिज्म स्पॉट कहीं ना कहीं एक प्रमोट किया जा सके। अब देखिए, ये जो सर्किट है ये बेसिकली फोकस करता है कि जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर कर सके, जो एक टूरिज्म है टूरिज्म की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके। जितने भी जो सर्किट्स बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली टूरिज्म को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं कि उन्हें इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि अगर कोई बाहर से घूमने आया है या कोई हमारे देश में भी कुछ घूमना चाहता है तो उसको बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा, जो वहाँ का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सके ताकि लोगों का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पर घूमने का वो बेहतर रहे और टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती रहें। इसी के साथ साथ एक स्ट्रीमलाइनिंग की जा सके ब्रांडिंग की, कि उसको पर्टिकुलर किसी ब्रांड के अंदर डाला जा सके ताकि प्रमोशन ज़्यादा बेहतर हो सके। और पर्टिकुलर यहाँ पर अंबेडकर सर्किट जो बनाया जा रहा है इसके अंदर उन प्राइम लोकेशंस को कनेक्ट किया जाएगा जो अंबेडकर से संबंधित हैं, जिन्हें कहा जाएगा पंचतीर्थ, क्योंकि इसके अंदर 5 जगह हैं जो कनेक्ट की जा रही हैं। जिसके अंदर सबसे पहली है उनकी बर्थ प्लेस, जो उनकी जन्मभूमि है मोह, ये जो उसके बाद दूसरा है लंदन जहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद तीसरा है नागपुर में जहाँ पर उन्होंने, जिसे दीक्षा भूमि कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपनाया था। इसके बाद है दिल्ली जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद है मुंबई जहाँ पर उन्हें क्रीमेट किया गया था। अब देखिए, जिस तरीके से अंबेडकर सर्किट बनाया जा रहा है इसी तरीके से कई और सर्किट्स पर भी काम किया जा रहा है, जिन्हें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के थ्रू लाया गया है ताकि एक थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स बनाए जा सकें, जिससे जो इको टूरिज्म का एरिया है, वाइल्ड लाइफ है, बुद्धिस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं या फिर स्पिरिचुअल आपके सर्किट्स हैं वो बनाए जा सके, रामायणा सर्किट बनाए जा सके, कृष्णा सर्किट बनाए जा सके, कोस्टल सर्किट्स, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, एक रूरल सर्किट बनाए जा सके, हिमालयन, ट्राइबल एंड हेरिटेज सर्किट। देखिए, भारत के अंदर टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं।
तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि ऐसे सर्किट डेवलप कर सके कि उन संभावनाओं को हम एक एज इको टूरिज्म बना सकें, जो लोगों के घूमने के भी काम आए और जिससे भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी काफ़ी मदद मिल सके। तो ये एक अपने आप में ही काफ़ी सराहनीय स्टेप है। तीसरी, अगर हम न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो जल शक्ति मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाया है। अब देखिए, ये सुजल स्वच्छ स्टेट, ये जो सर्टिफिकेट है इसके क्या कंपोनेंट है, इसके अंदर ऐसा क्या किया है अंडमान निकोबार ने जो इन्हें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। इसका सबसे पहला जो मेन इसकी एस्पेक्ट है, क्रूशियल एस्पेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो एक सेफ और सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होनी चाहिए और उसका बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि उसको रेगुलर यूज़ करने पर भी उसका किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो सके और आने वाले समय में लंबे समय तक ये पानी सुरक्षित रहे और साफ रहे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के लिए पर्याप्त रहे। दूसरा, इसकी जो गुणवत्ता है वो भी बराबर बनी रहे। दूसरा, अंडमान और निकोबार ने ODF प्लस का जो एक स्टेटस है वो भी हासिल किया है। ODF प्लस जो है ये सस्टेनेबिलिटी एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। इसके अंदर ODF के बारे में आप जानते होंगे, जिसे कहते हैं ओपन डेफेकेशन फ्री। ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये ओपन डेफेकेशन फ्री बना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तीसरा, इसके अंदर जो इसकी क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस हैं, ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं सबको कनेक्टेड करके कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनकी एक प्लानिंग है वो इनकी एक्शन प्लानिंग एक दूसरे से सभी चीज़ें रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी एक एक्सपेक्ट पर काम हो रहा है तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ पर भी उसी के साथ साथ बराबर काम चल रहा है ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना और एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो डेवलप हो सके। अब देखिए, इसका सुजल और स्वच्छ स्टेट का जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो है सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर हर घर के अंदर पानी जो है वो पहुंच चुका है बाय जो वाटर सप्लाई है, वहाँ पर हर घर के अंदर ये सप्लाई पहुंच चुकी है। इन्हें ये सर्टिफिकेशन जो दिया गया है ये वेरीफाइड है एज एन ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस सर्टिफिकेट के साथ। देखिए, ये अपने आप में ही एक बड़ी आप इसे मान सकते हैं उपाधि है, क्योंकि अंडमान और निकोबार के अंदर इवन जो जनजातीय लोग हैं उन्होंने भी ओपन डेफिकेशन फ्री को सपोर्ट किया है। और इतनी जल्दी एक इस चीज़ को अचीव कर लेना ऐसी जगह पर जहाँ पर कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या आदिवासी लोग हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को इतनी जल्दी अचीव करना ये अपने आप में ही काबिले तारीफ बात है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, या अगर आपके कोई सजेशन है, आपके कोई डाउट्स हैं तो उसके बारे में कमेंट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।